छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले ही खेला शुरू होता दिख रहा है, क्योंकि राज्य के अलग अलग शहरों के 4 वार्डों में बीजेपी के पार्षदों का निर्विरोध चुनाव जीतना तय हो गया है। क्योंकि कहीं कांग्रेस के पार्षद पद के उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिया है, तो कहीं नामांकन निरस्त हो गया है, जिससे यहां बीजेपी के पार्षद उम्मीदवारों की राह आसान हो गई है। बिलासपुर, कटघोरा और दुर्ग जिलों में बीजेपी के पार्षद जीते हैं। दरअसल कोरबा जिले की कटघोरा नगर पालिका में 2 वार्डों में बीजेपी के पार्षदों का निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं बिलासपुर और दुर्ग नगर निगमों में भी बीजेपी के एक पार्षदों की जीत तय हो चुकी है, क्योंकि इन चारों वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, जबकि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में नहीं होने से बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत तय हो गई है, जिससे इन वार्डों में बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले यह बड़े झटके माने जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग से पहले ही उनके हाथों से वार्ड निकलना शुरू हो गए हैं। कोरबा जिले की कटघोरा नगर पालिका परिषद के 2 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने पैर पीछे हटा लिए हैं। वार्ड नंबर 13 में केवल बीजेपी की प्रत्याशी का ही नामांकन जमा हुआ था। यहां कांग्रेस की प्रत्याशी ने नामांकन ही जमा नहीं किया, जबकि वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस की प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे यहां बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इन दोनों वार्डों में नहीं था। वहीं दुर्ग के वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस की प्रत्याशी मीरा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे यहां बीजेपी की विद्यावती सिंह निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो गई, क्योंकि यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं था। जबकि बिलासपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रमेश पटेल का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, क्योंकि यहां कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम पटेल अपना जाति प्रमाण पत्र ही नहीं दे पाए, जिसके कारण उनका नामांकन निरस्त हो गया। कांग्रेस ने इस मामले में श्याम पटेल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस तरह यहां भी बीजेपी की जीत तय है। बता दें कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के नाम वापसी की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने बागियों को मनाने में जुटी है। इसके साथ ही यहाँ सियासी खेला भी दिख रहा है। नाम वापसी की तारीख निकलने के बाद ही छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की स्थिति क्लियर हो पाएगी, क्योंकि इसके बाद ही बागियों की सही जानकारी सामने आएगी।